जय हिंद फ्रेंड। और अभी हम लोग जो है वो 11 क्लास का ज्योग्राफी डिस्कशन कर रहे थे और आज हम लोग थर्ड चैप्टर जो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो है वो डिस्कशन करेंगे। पृथ्वी के जो आंतरिक सतहें हैं, जो लेयर्स हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हम लोग लूसेंट का टॉपिक जो है वो ले रहे हैं, बट उसको हम लोग डिटेल्स में डिस्कशन कर रहे हैं, चाहे वो 11 क्लास का ज्योग्राफी हो या किसी अदर बुक्स का, जैसे माजिद हुसैन या अदर किसी बुक्स का जो स्टैंडर्ड बुक है, उस सारे को मिला करके हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है इंटीरियर ऑफ अर्थ। ठीक है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ मतलब इंटीरियर लेयर जो होता है, लेयर सतह जो होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने अर्थ एंड इट्स एवोल्यूशन के बारे में पढ़ लिया था और साथ ही साथ आज जो है अर्थ का तो इवोल्यूशन हो गया। अब अर्थ में क्या क्या है, अर्थ का जो लेयर है उसमें कौन कौन से लेयर है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अर्थ के बारे में हम लोग पूरी तरीके से अध्ययन करेंगे। ये थर्ड चैप्टर में है, जो 11 क्लास के थर्ड चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये है अर्थ, ये क्या है, ये है अर्थ, ये अर्थ है। ये अर्थ जो है सेंटर से, अगर हम इसके बीच में अर्थ का अगर हम सेंटर, जैसे बॉल है तो बॉल का एक सेंटर होता है, बीच वाला भाग अंदर में बीच का जो भाग होता है, पॉइंट होता है, वही क्या है, यहाँ अर्थ है। तो यहाँ से लेकर करके जो ये रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है। इस रेडियस का जो मान होता है वो कितना होता है, 6371 किलोमीटर। 6371 किलोमीटर। हम लोग क्या बोले कि ये अर्थ है, अर्थ का जो रेडियस है वो कितना है, 6371 किलोमीटर है, 6371 किलोमीटर है। ओके, अच्छा, ये हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। सेकेंड चीज हम लोग देखते हैं कि ये जो अर्थ है, हम लोगों ने इसके प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था कि अर्थ स्टार्टिंग में किससे बना, ये बना है सन से। सन क्या था, स्टार था, यानी स्टार, और स्टार्स क्या थे, गैस के गोले थे। यानी गैस के गोले जो थे वो उससे कुछ पार्ट अलग हुए, तो छोटे छोटे पार्ट बने। तो छोटे छोटे पार्ट वो भी क्या थे, गैस के गोले थे, लेकिन सूरज से काफी वो डिस्टेंस पे थे। तो धीरे धीरे वहां पर वातावरण, जो एटमॉस्फेयर था, जो इन्वायरमेंट था, वो ठंडा होते गया। और साथ ही साथ जैसे ही अर्थ जो पहले छोटे गैस के पार्ट में था, वो लगातार रोटेट कर रहा था, लगातार वो क्या कर रहा था, घूम रहा था। और जिसके कारण से क्या हुआ कि इसमें उपस्थित जो मटेरियल्स थे, जो भारी मटेरियल्स थे, वो नीचे चले गए। वो कहाँ चले गए, नीचे चले गए। हल्का हल्का मटेरियल्स थे ऊपर आ गए। ये मटेरियल को ऊपर जाना, नीचे आना क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है, और इसी समय क्या हुआ कि कुछ मटेरियल ऊपर गए और फिर से कुछ गैसेस बाहर निकले, इसको कहा जाता है डीगैसिंग कहा जाता है। हुआ क्या कि जैसे ही यहाँ पे ये लगातार मूव कर रहा था, तो मटेरियल ऊपर नीचे हो रहा था, है ना। और ऊपर नीचे होने के कारण जो मटेरियल ऊपर में गया वो क्या हुआ, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आया, तो जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आया तो ये क्या हो गया, ऊपर वाला सतह ठंडा हो गया। तो वो क्या बन गया, कठोर बन गया। बट नीचे वाला सतह क्या था, एक तो नीचे अंदर है, अंदर में गर्मी ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, तो बहुत सारा चीज क्या हो गया कि लिक्विड फॉर्म में हो गया। लिक्विड कहने का मतलब पानी जैसा नहीं, लिक्विड कहने का मतलब जो हनी होता है, शहद होता है, उस टाइप के फॉर्म में यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो ऊपर सतह क्या है वो कठोर है। ठीक है, तो अभी देखना है कि अर्थ जो है, पृथ्वी कितने सतह बने, मेन कितने सतह बने, तो पृथ्वी के तीन जो है वो मेन सतह बने। कौन कौन सतह थे, ऊपर वाला को कहा गया क्रस्ट, ऊपर वाला को क्या कहा गया, क्रस्ट कहा गया। ठीक है, फिर जो सेकेंड नंबर पर था उसको कहा गया मेंटल। क्या कहा गया, उसको कहा गया मेंटल कहा गया। ठीक है, और थर्ड वाला उसको क्या कहा गया, कोर कहा गया। क्या कहा गया, कोर कहा गया।
यानी जो ये फर्स्ट वाला है इसको कहा गया क्रस्ट, ठीक है। जो ये सेकेंड वाला है उसको कहा गया मेंटल, और जो थर्ड वाला है, जो बीच वाला, जो सबसे बीच में है, उसको कहा गया कोर। यानी जो पृथ्वी है इसको कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। सबसे ऊपर वाला पार्ट क्रस्ट कहलाता है, उसके बाद वाला मेंटल कहलाता है, और सबसे बीच वाला कोर कहलाता है। यानी पृथ्वी के कितने लेयर हो गए? 3 लेयर हो गए। अब हम सब लेयर के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे ये आपका हम यहाँ अर्थ बना देते हैं, ठीक है। और अर्थ बना दिए, ये यहाँ पे हो गया, एक ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है? क्रस्ट है। ये वाला पार्ट क्या है? ये पार्ट क्या है? क्रस्ट है। तो सबसे पहले हम लोग क्रस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि डिटेल्स में करेंगे क्रस्ट है क्या। देखिए, पहला चीज ये जो हम लोगों ने देखा, देखिए सपोज करते हैं ये ऊपर, ये पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ये पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला पार्ट है। फिर यहाँ से यहाँ तक, कहाँ तक? यहाँ तक। इसको हम कह देते हैं क्रस्ट। ये क्या है? क्रस्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मान लेते हैं ये क्या है? मेंटल है। क्या मान लेते हैं? मेंटल है। और सबसे डाउन में क्या है? सबसे डाउन में है कोर है। यही 3 लेयर है, इसको हम यहाँ पे दर्शा दिए हैं। ये पहला पोजीशन पे, ये दूसरा पोजीशन पे, और सबसे तीसरा पोजीशन पे। अब यहाँ देखिए, ये जो क्रस्ट है ये यहाँ से लेकर करके यहाँ तक, ये कितना किलोमीटर तक है? ये है 100 किलोमीटर तक है। कहाँ तक है? 100। मतलब ये जो पॉइंट है वो कितना किलोमीटर तक है? वो 100 किलोमीटर तक का ये पॉइंट है। यानी ये जो लेवल है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो क्रस्ट है वो कितना किलोमीटर का है? 100 किलोमीटर का है, ठीक है। 0 से लेकर करके 100। अब मेंटल जो मेंटल है यहाँ से लेकर करके यहाँ तक, मेंटल जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो है ये पार्ट जो है वो कितना है? ये पार्ट जो है वो है 2900। ये कितना है? 2900 किलोमीटर है। और हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़ लिए थे कि पृथ्वी का जो त्रिज्या है, पृथ्वी का जो रेडियस है वो कितना है? रेडियस कितना है? 6371 है। 6371 है। 2900 तो यहाँ तक हो गया। पहले 0 से लेकर 100 तक मेंटल है, और फिर मेंटल से लेकर करके इस कोर के साथ तक यहाँ तक क्या है? ये है 2900 किलोमीटर है। और ये कोर से लेकर करके एकदम बीच में जो बीच वाला पार्ट है, वो क्या है? 6371 किलोमीटर है। यानी जो चीज यहाँ दिया हुआ था क्रस्ट, मेंटल, कोर, उसका डिस्टेंस कितना है वो हम लोगों ने देखा। क्या देखा? कि सबसे ऊपर क्या है? क्रस्ट है। और क्रस्ट से लेकर के जैसे ही हम मेंटल तक पहुंचेंगे, क्रस्ट से चले, यहाँ से चले और नीचे जा रहे हैं, तो 100 किलोमीटर तक क्या है? क्रस्ट है। 100 किलोमीटर तक क्या है? क्रस्ट है। यहाँ तक क्या है? यहाँ तक क्या है? यहाँ तक क्या है? क्रस्ट है। यहाँ तक क्या है? यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से क्रस्ट स्टार्ट है ना। जो यहाँ 100 किलोमीटर तक क्या है? क्रस्ट है। फिर क्रस्ट यहाँ से स्टार्ट है, क्रस्ट, फिर यहाँ से क्या हो गया? फिर यहाँ से थोड़ा सा नीचे से क्या हो गया? मेंटल स्टार्ट है, और मेंटल यहाँ तक, कहाँ तक है? मेंटल यहाँ तक है। मेंटल यहाँ तक 2900 किलोमीटर तक है। साथ ही साथ 2900 किलोमीटर से लेकर के 371 तक क्या है? वो कोर है। वो क्या है? कोर है। तो ये हम लोगों ने डिस्टेंस के बारे में बात किया, ठीक है। हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इस क्रस्ट के बारे में कि जो यहाँ पर 100 किलोमीटर का क्रस्ट है, इसमें क्या क्या है वो बात करते हैं, ठीक है। देखिए, ये जो क्रस्ट है इसके बारे में अगर हम कहा जाए तो इसका डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर तक का है। इसका डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर तक का है, ठीक है। साथ ही साथ ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? सॉलिड है। वो वाला पार्ट क्या है? सॉलिड है। साथ ही साथ ये जो क्रस्ट है, जो भूपटपट्टी है, जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी वाला भाग है, इस ऊपरी वाला भाग में सबसे ज्यादा जो तत्व मिलते हैं वो तत्व क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है। उसके बाद क्या मिलता है? सिलिकॉन मिलता है। उसके बाद क्या मिलता है? एल्युमिनियम मिलता है। उसके बाद क्या मिलता है? फेरस यानी लोहा मिलता है। उसके बाद क्या मिलता है? कैल्शियम। उसके बाद सोडियम, है ना। उसके बाद
मैग्नीशियम, मतलब ये सारे पदार्थ जो है क्या होते हैं हमको मिलते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो हमारा क्रस्ट है, जो हमारा 100 किलोमीटर तक का लेयर है, उस 100 किलोमीटर तक के लेयर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन पाया जाता है, सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम पाया जाता है। यानी सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है, सबसे ज्यादा धातु कौन सा पाया जाता है, सबसे ज्यादा धातु कौन सा है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, यहाँ पे चलिए ये चीज क्या था, ये सारा चीज क्या था, मटेरियल तत्व है जो यहाँ पे मिलता है, इसको नोट करने लायक है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम, फेरस, कैल्शियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम। ओके, और हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो क्रस्ट है, ये जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट जो बना हुआ है वो बना हुआ है सीमा से। किससे बना हुआ है, सीमा एंड सियाल। सी ऐसा यहाँ से क्या हो गया, सिलिकॉन हो गया, और ए में से मैग्नीशियम, सिलिकॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। यानी जो हमारा क्रस्ट है, हमारा जो क्रस्ट है उसमें उसमें सबसे ज्यादा जो मतलब सबसे ज्यादा मतलब जो यहाँ पे पाया जाएगा, जिस चीज से ये क्रस्ट मिलकर के बना हुआ है, उसमें सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सीआर और सीमा। सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और सिलिकॉन और यहाँ पे मैग्नीज, सिलिकॉन और मैग्नीज, ये सारे सॉरी मैग्नीज नहीं, ये हो जाएगा आपका एम जी से तो मैग्नीशियम हो गया, यहाँ पे हो जाएगा सियाल एंड सीमा। एम एन से मैग्नीज हो जाता है, और एम से यहाँ पे हो जाएगा सीमा और सियाल। हाँ, ये मैग्नीशियम क्या होगा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एम जी होता है, लेकिन सीमा से याद करना हमको, ये हो जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये चीज देखा कि क्रस्ट के बारे में हम लोगों ने ये इतना सारा पॉइंट हम लोगों ने नोट किया। ठीक है, और इसमें क्रस्ट के बारे में क्या जानना है, क्रस्ट के बारे में एक चीज और हम लोग देख लेते हैं कि अच्छा पहले हम लोग मेन पॉइंट, पहले क्रस्ट में ये सब चीज देखें। 100 किलोमीटर तक का इसका क्षेत्र है, ये मैक्सिमम पार्ट से क्या है, सॉलिड है सब। ये जो है सियाल और सीमा से मिलकर के बना हुआ है। सबसे ज्यादा तत्व यहाँ पे कौन सा, ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन है, उसके बाद एल्यूमिनियम है, उसके बाद फेरस है, कैल्शियम, सोडियम है, मैग्नीशियम है। ये क्रस्ट के बारे में हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। एक है अब यहाँ देखते दूसरा चीज, मेंटल। ये मेंटल वाला पार्ट क्या है, ये सेकेंड पार्ट है। ये कहाँ से कहाँ तक है, ये 100 किलोमीटर से स्टार्ट होता है और 2900 किलोमीटर तक जाता है। ये मेंटल वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है, जो मेंटल है, ये क्या है, इसका जो आधा भाग है वो क्या है, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में। कैसा फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। प्लस में क्या है, सॉलिड है, प्लस में क्या है, सॉलिड है। देखिए, क्योंकि और लिक्विड एंड क्या है, सॉलिड है, तो यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि पृथ्वी का जो 3 लेयर है ना, तो तीनों लेयर जहां पे खत्म होता है, जैसे क्रस्ट जहां पे खत्म होता है, तो वो जो क्रस्ट वाला लेयर है ना, वो मूव करता है। क्या करता है, मूव करता है। जैसे ये वाला जो क्रस्ट वाला लेयर है, इतना लेयर क्या करता है, ये मूव करता है। ये क्या करता है, इस तरीके से मूव करता है। ये मेंटल वाला पार्ट है, वो क्या करता है, इस तरीके से मूव करता है। ये मूव करता है। आ रहा समझ में, कहने का मतलब कि ये जो आपका जो क्रस्ट है, जो क्रस्ट है 100 किलोमीटर तक का, वो क्रस्ट क्या करता है, वो लगातार क्या करता है, इस तरीके से मूव करता है। लगातार क्या करता है, मूव करता है। किस पे मूव करता है, तो जो मेंटल वाला जो पार्ट है ना, जो मेंटल वाला जो पार्ट है, उस पर क्या करता है, इस तरीके से मूव करता है। देखिए, इस तरीके से क्या करता है, मूव करता है। इस तरीके से क्या करता है, मूव करता है। ये दोनों क्या करता है, मूव करता है। तो जब दोनों मूव करता है, तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मूविंग कारण क्या होता है कि यहाँ पे गर्माहट पैदा होता है, गर्मी पैदा होता है। और गर्मी पैदा जब होता है, तो यहाँ पे जितने भी मटेरियल होते हैं ना, वो सारे लिक्विड फॉर्म में बन जाते हैं। लिक्विड करने का मतलब हनी टाइप का, थोड़ा सा मतलब गाढ़ापन रहता है उस लिक्विड में। उस तरीके का पदार्थ यहाँ पे क्या हो जाते हैं, बन जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लगातार घर्षण होते रहता है, और जब घर्षण होते रहता है तो लगातार ये दोनों पार्ट मूव करते रहते हैं, तो घर्षण के कारण क्या होता है कि यहाँ पे लिक्विड फॉर्म जो है वो बन जाता है। तो
इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं लिक्विड। लेकिन लिक्विड जो है 100 किलोमीटर का जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट का थोड़ा सा पार्ट लिक्विड बनता है, और जो आपका मेंटल का थोड़ा सा पार्ट जो है वो क्या बनता है, लिक्विड बनता है। तो 100 किलोमीटर है तो 100 किलोमीटर से लगभग 100 के बाद लगभग 160, 170, 80 किलोमीटर तक के लगभग लिक्विड फॉर्म बना हुआ रहता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो सॉलिड फॉर्म में ही रहता है। ठीक है, तो ये मेंटल में क्या लिखे, 100 से 2900 किलोमीटर तक थोड़ा सा क्रस्ट वाला पार्ट, और 100 के बाद 200-300 किलोमीटर तक क्या होता है, लिक्विड बनता है, लिक्विड, और उसके बाद क्या बनता है, सॉलिड बनता है। ठीक है, ये जो मेंटल वाला पार्ट होता है, ये मैक्सिमम जो पार्ट होता है वो बना होता है बेसाल्ट से। किसका बना होता है, बेसाल्ट से बना होता है। बेसाल्ट कहने का मतलब कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो मतलब एक तरीके से आयरन का जो उपलब्धता है, आयरन मैक्सिमम चीज यहाँ पे क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। मैक्सिमम क्या रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे जो हमको मिलते हैं, ये क्या है, बेसाल्ट का ही बना हुआ होता है। मेंटल में किस सबसे अधिक मात्रा किसका होता है, बेसाल्ट का अधिक होता है। ठीक है, अच्छा आप थोड़ा सा आ जाते हैं कोर में। किस में आ जाते हैं, कोर वाला पार्ट। देखिए ये जो कोर है, अब ये कोर बीच में और उसके ऊपर क्या है, मेंटल। तो ये भी कोर क्या लगातार मूव कर रहा है, ये भी मेंटल मूव कर रहा है। तो अब ये दोनों घर्षण कर रहा है। तो अब इस जगह पर भी क्या होता है कि लिक्विड जैसा कुछ फॉर्म यहाँ पे बन जाता है, जिसके कारण यहाँ पे इस कोर में आयरन की मात्रा, यहाँ पर जो है निकेल और फेरस, नीफे। कोर में क्या पाया जाता है, कोर में पाया जाता है नीफे। कोर में क्या पाया जाता है, नीफे, निकेल और फेरस। इसमें भी क्या होता है कि यहाँ पे दो पार्ट है। इसमें भी क्या है, इस कोर के दो पार्ट है। एक होता है आउटर कोर, और एक होता है इनर कोर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये, जैसे देखिए ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका है क्रस्ट है, ये आपका क्या है, मेंटल है। ठीक है, और ये आपका क्या है, कोर है। तो कोर का दो पार्ट हो गया, एक ये वाला पार्ट इनर और ये वाला पार्ट आउटर हो गया। ठीक है, ये आउटर वाला जो पार्ट है वो लगातार ये जो मेंटल वाला पार्ट है इसके घर्षण में रहता है, जिसके कारण जो यहाँ का जो पार्ट रहता है वो क्या हो जाता है, लिक्विड में हो जाता है। पार्ट हो जाता है, लिक्विड में हो जाता है, जिसके कारण से जो आउटर कोर है वो लिक्विड होता है। कोर का जो आउटर पार्ट है वो किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में। लेकिन इसका अंदर वाला पार्ट जो है वो काफी अंदर है, इस कारण से ये सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे रहता है। और यहीं पे आयरन की उपलब्धता इस कोर में बहुत ही अधिक है। इनर कोर में आयरन की उपलब्धता बहुत अधिक है, जिसके कारण से जो मैग्नेटिज्म का प्रभाव हमको देखने को मिलता है पृथ्वी पे, वो इसी आयरन के कारण हमको देखने को मिलता है। यही क्या है, कोर है। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया कि पृथ्वी के कितने लेयर हैं, और तीनों लेयर का क्या क्या विशेषताएं हैं, और कितना कितना डिस्टेंस पे वो है। अब थोड़ा सा हम लोग और डिस्कशन करते हैं कि जैसे ये पृथ्वी है, ये क्या है, ये पृथ्वी है। तो इस पृथ्वी पे हम जब ऊपर में रहते हैं तो ऊपर में क्या होता है कि टेम्परेचर यानी तापमान और जो हवा का प्रेशर है वो यहाँ पे क्या है, नॉर्मल है। क्या यहाँ पे है, मतलब एक तरीके से क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, और यहाँ पे गर्मी भी क्या है, नॉर्मल है। लेकिन हम लोग जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाते हैं, हम लोग अंदर जाते हैं तो गर्मी जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। गर्मी क्या होता है, बढ़ता है। साथ ही साथ जैसे जैसे हम लोग अंदर जाएंगे, डेंसिटी कहने का मतलब क्या होता है कि घनत्व, मटेरियल, जो डेंसिटी कहने का मतलब कि मटेरियल जो पदार्थ है उसमें कितना भारीपन है वो क्या होता है, बढ़ते जाता है। इसीलिए तो
जब पृथ्वी घूम रहा था तो भारी पदार्थ नीचे चला गया, बीच में हल्का पदार्थ ऊपर चला गया। यानी जैसे जैसे हम लोग नीचे की ओर जाएंगे, डेंसिटी क्या होता है मटेरियल्स का, बढ़ते रहता है। गर्मी भी बढ़ता जाता है, डेंसिटी भी बढ़ता जाता है, और प्रेशर का कहने का मतलब होता है कि दाब जो है वो भी क्या हो जाता है, यहाँ पे बढ़ते रहता है। तो ये 3 चीज याद रखना है कि पृथ्वी के जब हम नीचे जाएंगे तो गर्मी बढ़ेगा, मटेरियल का डेंसिटी बढ़ता जाता है, और प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, ये 3 चीज याद रखना है। और क्या याद रखना है, आप देखिए जैसे देखिए ये है 0 किलोमीटर, ये क्या है, ये पृथ्वी का क्रस्ट है, ये क्रस्ट का क्या है, ऊपरी सतह है, क्रस्ट का ऊपरी सतह, ये जाता है यहाँ तक। ये कहाँ तक है, ये है 100 किलोमीटर, ये क्या है 100 किलोमीटर तक क्या है, क्रस्ट है। यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है, यहाँ स्टार्ट होता है मेंटल, क्या स्टार्ट हो जाता है, मेंटल, जो कहाँ तक जाता है 29, जो जाता है 2900 किलोमीटर तक जाता है। यहाँ से क्या हो जाता है कोर, यहाँ से कोर में क्या होता है, कोर के 2 पार्ट, कोर के कितने पार्ट, 2 पार्ट। यहाँ से स्टार्ट होता है कोर, यहाँ से स्टार्ट होता है कोर, यहाँ से यहाँ पूरा क्या है, कोर ही है, यहाँ से यहाँ क्या पूरा कोर है। लेकिन हम आपको क्या बताएं, कोर के 2 पार्ट, एक है इसको कहते हैं आउटर कोर और इसको कहते हैं इनर कोर। ठीक है, ये है लिक्विड फॉर्म में और ये है सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यानी 6371 किलोमीटर तक क्या है, ये लंबाई। ओके, 6371 किलोमीटर तक क्या है, ये आपका क्या है, आपका डिस्टेंस है कोर का। अब यहाँ पे हम यहाँ से चलते हैं, ठीक है, यहाँ से चलते हैं। ये पृथ्वी का सबसे ऊपरी सतह है, जहाँ पे हम सभी रहते हैं, जहाँ पे हिमालय है, जहाँ पे माउंट एवरेस्ट है, जहाँ पे प्रशांत महासागर है ना, जहाँ पे हिंद महासागर है, बड़े बड़े सारा चीज क्या है इस लेवल पे। अब यहाँ ध्यान देना है कि इसमें कुछ लेयर्स बनाए गए हैं, जहाँ पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी होते रहता है। जैसे जो क्रस्ट है वो मेंटल के साथ घूम रहा है, तो घूमने वाला जगह पे क्या हो रहा है कि लिक्विड फॉर्म बन रहा है, तो उस लेयर को कुछ अलग नाम दे दिया गया। फिर मेंटल और कोर आपस में मिलकर के घूम रहे हैं, तो उस पार्ट का अलग नाम दे दिया गया। तो वही चीज देखना है, ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ये दे देगा कि ये पॉइंट है, ये जो लेयर है वो किसके बीच में है, तो उसको याद रखना जरूरी है। जैसे देखिए एक पॉइंट आता है यहाँ पे, जिसको कहते हैं 11 किलोमीटर पे। जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो 11 किलोमीटर पे एक लेयर है। अभी देखते हैं कौन सा लेयर है, पहले हम कर लेते हैं। एक वो हो गया, 100 किलोमीटर तक पहुंचते हैं तो ये वाला और ये वाला, ये तो यहाँ तक क्या है क्रस्ट है, और यहाँ से क्या होता है मेंटल। तो ये क्रस्ट, ये वाला पार्ट और इस मेंटल का ये वाला पार्ट आपस में क्या करते हैं, घर्षण करते हैं। क्या करते हैं, घर्षण करते हैं। तो घर्षण करने से क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, एक यहाँ पे एक नया लेयर बनता है, इसका दूसरा चीज नाम है ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया, साथ ही साथ एक यहाँ पे लगभग 1000 किलोमीटर पे एक पार्ट है, इसका अलग नाम है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, है ना, अभी चलते हैं यहाँ पे, यहाँ इसमें एक यहाँ पे कुछ है ना, अच्छा एक, अब देखिए ये कोर है, हम तो पहले देख लिए। अच्छा, इस कोर की जगह पे ये जो कोर है, इस कोर की जगह पे क्योंकि मेंटल, ये जो मेंटल है और ये जो कोर है, ये आपस में लगातार क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या गर्माहट होगा, यहाँ पे क्या बनेगा, लिक्विड फॉर्म बनेगा। तो इस लेयर का भी कुछ नाम है। अब इस लेयर को क्या करना है, हमको याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से कुछ क्वेश्चन क्या कर देता है, पूछ देता है। ठीक है, तो चलिए उसको हम याद करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे याद करेंगे, फोटो देखिए, पहले 0, उसके बाद एक लेयर यहाँ 11 किलोमीटर पे, फिर एक लेयर ये है, इसको कहते हैं, ये हो गया आपका क्रस्ट, यहाँ से रहता है मेंटल, है ना, और
ये होता है 100 किलोमीटर। इसके नीचे में क्या है, एक और लेयर है। एक पहले यहां लिखे, इसको याद कर लीजिए। कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। ये ट्रिक है, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। इसका मतलब क्या, कोई, ये जो कोई है इसका, ये जो कोई है ना, इसका मतलब होता है, इसका मतलब है ये यहाँ पे कॉन्ड्रेड डिसकंटिन्यूटी क्या है, कॉन्ड्रेड डिसकंटिन्यूटी। ये जो लेयर है 11 किलोमीटर में, इसको क्या कहते हैं, कॉन्ड्रेड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक है, फिर एक है मुझे, कोई मुझे, तो कोई मुझे, अब यहाँ पे है मुझे, तो ये जो है ना, ये जो मेंटल, इसको कहते हैं एस्थेनोस्फेयर। क्या कहते हैं, एस्थेनोस्फेयर का मतलब क्या होता है कि ये जो है ना, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में, यहाँ पे क्या है, यही क्या है, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो कोई मुझे रेड होता है रेपिटी। रेड क्या है, इसको, इसका पता होता है, जैसे यहाँ पे मेंटल हो गया, उसके बाद यहाँ हो जाता है, यहाँ तक मेंटल है, यहाँ से कोर स्टार्ट है, कोर के बाद फिर ये क्रस्ट, फिर यहाँ पे मेंटल क्रस्ट, यहाँ पे मेंटल, यहाँ एस्थेनोस्फेयर, मेंटल के बाद 2900 किलोमीटर तक ये है, फिर 71 किलोमीटर तक ये। तो ये हो गया क्या, ये हो जाएगा क्या, कॉन्ड्रेड डिसकंटिन्यूटी। एस्थेनोस्फेयर किसके किसके बीच, ये किसके, एस्थेनोस्फेयर कहाँ है, ये मेंटल के पास, किसके पास है, मेंटल के पास है। तो कोई एक है 1000 किलोमीटर के बीच में है, जो कहते हैं रेपिटी। क्या कहते हैं, रेपिटी। देखिए ये क्या है, रेड, कोई मुझे रेड से क्या होता है, रेपिटी। ये रेपिटी किसके बीच में है, मेंटल और जो ये कोर है उसके बीच में क्या है, रेपिटी है ना। और एक है गुटेनबर्ग, ये क्या है, गुटेनबर्ग। तो ये जो पॉइंट आपका होता है, जो मेंटल और कोर के आपस में यहाँ पर जो रगड़ा रहे होते हैं, जो आपस में यहाँ पे मिल रहे होते हैं, उसको कहते हैं गुटेनबर्ग। क्या कहते हैं, गुटेनबर्ग कहते हैं, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक है, और ये कोर और या ये जो कोर है, ये बाहरी, ये आउटर कोर हो गया, अब ये क्या हो गया, ये इसमें भी ये आउटर कोर हो गया, ये इनर कोर हो गया, है ना। तो इन दोनों के बीच में क्या है, एक लेहमन है। ये क्या है, लेहमन, ये क्या है, लेहमन है। तो हम लोगों ने देखा कि कुछ लेयर्स है, उसको नाम रखना जरूरी है। कि ट्रिक कौन सा था, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, कोई को से कॉन्ड्रेड डिसकंटिन्यूटी। ओके, फिर से आपका एम से क्या होगा, यहाँ पे एम से जो होता है वो क्या होता है, मोहो। क्या होता है, जैसे यहाँ पे तो ये हो गया मोहो, इसको कहते हैं एस्थेनोस्फेयर, या इसको कहेंगे यहाँ पे क्या, मोहो। क्या कहते हैं, मोहो लेयर। क्या कहते हैं, मोहो लेयर। उसके बाद है रेड से होता है रेपिटी, जो मेंटल और कोर के बीच में। फिर होता है गुलाब, यानी गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, कोर और जो कोर है वो मेंटल, उसके बीच वाला जो यहाँ यहीं पे 2900 किलोमीटर में गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है। और एक होता है लेहमन, जो कोर, आउटर कोर और इनर कोर के बीच में है, उसको लेहमन कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट को हमें याद रखना है। ओके।